दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जान चली गई जब तेज बारिश की वजह से राउस आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया था। जया यादव उत्तर प्रदेश से, निविन दालवीन केरला से, तानिया सोनी तेलंगाना से। इन तीनों की जान सरकार और सिविक अथॉरिटी की लापरवाही की वजह से चली गई। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब देंगे ऑब्वियसली नहीं। हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहें उसको वोट दे सकते हैं, जिस पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पावर में आता है, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में। लेकिन ये सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूं वो काफी शॉकिंग होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे इस सवाल का वाकई में सही जवाब क्या है। सबसे पहले नीट स्कैम हुआ, इस पर बड़े बड़े खुलासे हुए और अरेस्ट होने लगे। कैसे पूरे के पूरे एग्जाम सेंटर इनमें शामिल थे, कैसे लाखों में पेपर बेचे जा रहे थे, कैसे पेपर लीक करवाना अपने आप में एक इंडस्ट्री बन चुका था। लेकिन इतना एविडेंस होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने रीनेट की मंजूरी नहीं दी, क्योंकि सिस्टमैटिक लिख नहीं पाया सुप्रीम कोर्ट ने। यूपीएससी स्कैम भी देखा स्टूडेंट्स ने। इसमें अब कोई शक नहीं है कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डिसेबिलिटी कोटा का किस तरह से मिसयूज हुआ है। वेल कंडक्टेड कैंडिडेट ने कैसे एंट्री मारी है ये हम सभी ने देखा है। और पूजा खेड़कर और अभिषेक सिंह को इस केस में सिर्फ ट्रेलर है। अगर गवर्नमेंट अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगी तो पूरा का पूरा आईएएस सिस्टम ही करप्ट निकलेगा। तो शायद इसलिए गवर्नमेंट इसे अब दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कोई पोल खुल न जाए। और फिर हम लोगों ने रेसलर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके इस प्रोटेस्ट का क्या रिजल्ट निकला ये सब हम लोग बखूबी जानते हैं। और फिर हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट को भी देखा। वैकेंसी अनाउंस किए, मॉकिंग इंटरव्यू के बदले में 25,000 लोग पहुंच गए। गुजरात में 10 वॉकिंग इंटरव्यू के स्पॉट्स पब्लिश किए गए। यहाँ 2,000 एप्लीकेंट्स आ गए इंटरव्यू के लिए। और फिर जो हुआ वो हम सभी ने अच्छे तरीके से देखा और समझ भी लिया क्या हालत है हमारे देश के अनएम्प्लॉयमेंट की। इतना ही नहीं, और ये भी देखिए राउस आईएएस के ओनर और उसके कोऑर्डिनेटर के साथ साथ एसयूवी के ड्राइवर को भी 14 डेज के लिए कस्टडी में ले लिया, जिसकी गलती बस ये थी कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था रोड पर। इतनी बारिश में तो आप लोग भी रोड पर गाड़ी सोच समझ कर चलाइएगा। पुलिस ने ड्राइवर की बेल को कंटेस्ट करते हुए कहा कि कोर्ट में ये मस्तीखोर है, सारी ब्लेम इसकी है। जब तक एमसीडी कमिश्नर नहीं आएगा और नहीं कोई अंबानी का बेटा होता तो आराम से तुरंत 1 घंटे में पानी निकल जाता। बेसमेंट में कोई पार्टीशन नहीं हो सकता, लेकिन आप हर बेसमेंट में जाकर देखिए पार्टीशन बने हुए हैं। सबको पता चलना चाहिए किस तरह से पुलिस डिटेन करके लेके जा रही है। My question to every single UPSC teacher is that where the hell were you today? स्टूडेंट के अंदर इस इंसिडेंट ने आक्रोश भर दिया है। पुलिस दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो जाग गए हैं और जो भी इस इंसिडेंट के पीछे गिल्टी है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। स्वाति मारवाल जब स्पॉट पर पहुंची तब स्वाति गो बैक के नारे भी लगे। इस इंसिडेंट से 1 मंथ पहले राउस आईएएस के ही स्टूडेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट को कंप्लेन किया था और बताया था कि यहाँ क्लासरूम इलीगली बेसमेंट में चल रहा है बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के। स्टूडेंट्स ने यह भी आरोप लगाया था कि एमसीडी के सीनियर ऑफिसर को पता था और पता होने के बावजूद ड्यू टू करप्शन इस वॉयलेंस को अलाउ किया गया। स्टूडेंट्स ने अपने रिपोर्ट में लिखा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ करप्शन in the MCD. Please take strict action against big UPSC coaching institutes putting students' lives at risk by holding classes and unauthorized places. हम लोग देख सकते हैं कि करप्शन किस हद तक है। किशोर सिंह कुशवाहा ने 26 जून को कंप्लेन की कि राउस आईएएस इंस्टीट्यूट में इलीगली बेसमेंट में क्लास हो रही है, जिससे स्टूडेंट्स और स्टाफ की लाइफ को खतरा, कोई बड़ी इंसिडेंट होने की घटना है। ये कंप्लेन दिल्ली गवर्नमेंट के पोर्टल पर ये कंप्लेन की गई। तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि पोर्टल पे कंप्लेन करने के बावजूद पोर्टल की क्या हाल है। किशोर सिंह कुशवाहा ने एक बार नहीं 15 और 22 जुलाई को भी फिर से कंप्लेन की और याद दिलाया गवर्नमेंट को, और 27 जुलाई को ये इंसिडेंट हो गया
और 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जान चली गई, लेकिन इंसिडेंट के दिन तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ज़्यादा कुछ मांग नहीं कर रहे हैं, उनकी मांग बस इतनी सी थी कि चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, एमसीडी हो, कोई भी हो, बस गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी ले ले। स्टूडेंट्स को आश्वासन दे दे कि इस तरह का इंसिडेंट अब दोबारा नहीं होगा, बस इतना मांग कर रहे हैं। Government to come here and take the responsibility for the people, for all the students who have lost their lives here. लेकिन ऐसी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आसान नहीं है आजकल के इस पॉलिटिक्स में, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी को ब्लेम कर रही है और आम आदमी पार्टी ब्यूरोक्रेट्स के पीछे पड़े हैं और ब्यूरोक्रेट्स लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट की ओर देख रहे हैं और बीच में फंस गए हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स नाराज सिर्फ सिस्टम से ही नहीं बल्कि सो कॉल्ड यूपीएससी टीचर्स से भी हैं, जिन्होंने यूट्यूब या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोटिवेट करने के वीडियो बनाते रहते हैं। इस इंसिडेंट के बाद एमसीडी ने 13 कोचिंग सेंटर को सील्ड कर दिए हैं और थोड़ा बुलडोज़र भी चला दिया है। हमारे देश में किसी की जान जाने के बाद हमारा सिस्टम जागता है और स्टूडेंट्स भी यही कह रही हैं कि आज जितनी पुलिस और प्रशासन इनको प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मौजूद हैं, अगर ये इंसिडेंट होने से पहले इनका 1/3 भी प्रेजेंट होते, बारिश से पहले या कुछ एक्शन लिए होते, तो स्टूडेंट्स ऐसे मारे नहीं जाते। इसलिए स्टूडेंट्स कह रहे हैं ये मर्डर ड्यू टू नेग्लिजेंस है। कुछ वक्त पहले 26 ईयर ओल्ड दिलेश रॉय लाइब्रेरी से वापस जा रहे थे अपने पीजी। बारिश का टाइम था, सब जगह पानी जमी हुई थी और पानी से बचने के लिए स्टूडेंट्स ने आयरन गेट की हेल्प ली। आयरन गेट से लाइव वायर टच हो रहा था और करंट के कारण स्टूडेंट्स की उसी वक्त जान चली जाती है। रॉस आईएएस के स्टूडेंट्स का कहना है कि लाइट जाते ही बायोमेट्रिक लॉक अपने आप बंद हो जाता है और खुलता ही नहीं। कई लाइब्रेरी के पास बायोमेट्रिक लॉक है, स्टूडेंट्स के पास कार्ड होता है, कार्ड की हेल्प से वो अंदर जाते हैं। एक्सीडेंट्स के वक्त अगर लॉक नहीं खुला तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। एमसीडी ने क्यों नहीं जानने की कोशिश की? जहां 30 या 40 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहां से बाहर निकलने की क्या क्या व्यवस्था है। हमने यूट्यूब स्कैम पर एक पूरा वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं।